जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसी है आप सबकी एनर्जी? मैं चांसे सर आप सभी बच्चों को अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विजन 10 इंस्पायर पर स्वागत करते हैं। तो चलिए आज के इस कड़ी में, आज के इस क्लास लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हो, विलयन की सांद्रता। क्या पढ़ने वाले हैं? विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, ये जो टर्म दिख रहा है विलयन की सांद्रता, इस टर्म को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इस क्लास लेक्चर में ये भी जानेंगे कि विलयन के सांद्रण को यानी कि सांद्रता को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। इन सारे विधियों को आज के क्लास लेक्चर में सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि आखिरकार विलयन होता क्या है, विलयन का निर्माण कैसे होता है, विलयन किन किन घटकों से मिलकर बना होता है, विलयन क्या होते हैं। और जब इन सारी चीजों को देख लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो फिर हम बात करेंगे इन सांद्रण को व्यक्त करने की आखिरकार कौन कौन सी विधि है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है। आगे आप पढ़ोगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, पार्ट्स प्रति मिलियन जिसे आप पीपी कहते हो, वगैरह वगैरह। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए, अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो आइए हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आप एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। केमिस्ट्री से अगर नाता जोड़ना है तो केमिस्ट्री विजन को सिलेक्ट कीजिए और अपनी पढ़ाई में चार चांद लगाइए। तो चलिए आज के इस क्लास लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें, ताकि आपके जो मित्र जो अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किए हैं या फिर अपनी पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो मिल सके और वो भी अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सके और बेहतर कर सके। तो चलिए बच्चे, देखते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार सॉल्यूशन क्या है, विलयन क्या है। इस चीजों को आज की क्लास में सीखेंगे, फिर बात करेंगे हम आगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं विलयन, विलयन विलयन को आप क्या कहते हो बच्चे? विलयन को आप कहते हो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन को कहते हो सॉल्यूशन। आखिरकार विलयन होता क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि विलयन क्या है तो क्या जवाब दोगे? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। क्या बोला बच्चे हमने? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है ना। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो। क्या करोगे बच्चे? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों का समांगी मिश्रण, पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे पानी है, वाटर, और इस पानी में आपने ऐड कर दिया नमक, तो पानी और नमक का जो मिश्रण होगा
ना, वो कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण होगा, और इसे आप क्या कहोगे? विलयन कहोगे। बात कर लें, पानी है, यदि पानी में आपने चीनी को ऐड कर दिया तो पानी और चीनी का भी मिश्रण कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण होगा, और ये भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? विलयन का हो जाएगा। जैसे कि बात कर ले वायु, किसकी बात कर ले हम? वायु। आपको पता है वायु जो है ना, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इत्यादि विभिन्न प्रकार के गैस उपस्थित होते हैं। तो आप वायु भी एग्जाम्पल दे सकते हो, वायु भी एक प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है। क्या क्या मिला रहता है इसमें? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, etc। तो हमने सीखा, क्या सीखा बच्चे? मैंने क्या सीखा बताओगे? दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों का समांगी मिश्रण को क्या कहा हमने? विलयन कहा। ठीक है, अब जानेंगे कि आखिरकार इस ये जो विलयन है ना, इस विलयन में दो घटक होते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं? तो आप कहोगे विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं? दो। ये जो विलयन है, विलयन के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। कलर कंबिनेशन सही है क्या? मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। विलयन के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। अब वो घटक कौन कौन सा है बच्चे? जान लो। पहला तो है विलायक। पहला क्या है? विलायक। विलायक जिसे आप क्या कहते हो? सॉल्वेंट। विलायक को क्या बोलते हो आप? सॉल्वेंट। और दूसरा जो है, वो दूसरा क्या है? विलय। विलय। विलय को घुल्ल भी कहते हैं कुछ लोग, घुल्ल, और इसे आप कहते हो सॉल्यूट। क्या बोलते हो इसे? सॉल्यूट। उसी प्रकार विलायक को भी आप कह सकते हो, इसका भी एक नाम और भी है, इसे आप घोलक कह सकते हो। क्या कह सकते हो? घोलक। विलयन को आप कह सकते हो घोल। इन नामों से एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, याद रखेंगे। विलयन को आप घोल भी कह सकते हो, विलायक को घोलक भी कह सकते हो, विलय को आप घुल्ल भी कह सकते हो। तो हमने क्या देखा? विलयन जो है ना, दो घटकों से मिलकर के बने होते हैं। कितने घटकों से मिलकर के बने होते हैं? दो। इट मीन्स आप कहोगे सर यानी कि एक तो होता है विलायक, एक होता है विलायक। क्या होता है? एक विलायक। और यदि विलायक में आपने ऐड कर दिया विलय, विलायक में किसको ऐड कर दिया आपने? विलय को, तो आपको जो बनने वाला मिश्रण है, उसी मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। उसी मिश्रण को क्या कहेंगे हम? विलयन कहेंगे। जैसे विलायक के रूप में फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, पानी लिया। विलय के रूप में मैंने ले लिया चीनी। तो मैंने जो पानी और चीनी को मिलाया, तो पानी और जो चीनी का जो मिश्रण प्राप्त हुआ, जिसे आप क्या कहते हो? शरबत। क्या कहते हो आप? शरबत। तो जाहिर सी बात है, ये जो पानी है ये विलायक का कार्य कर रहा है, चीनी जो है वो विलय का कार्य कर रहा है, और ये शरबत जो है ये विलयन है आपका। यानी विलायक और विलय जब आपस में मिलते हैं तो विलयन बनता है, सॉल्यूशन बनता है। विलायक को क्या बोलते हैं बच्चे? सॉल्वेंट। विलय को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और विलयन को सॉल्यूशन। अब एक बात बता दूं, वैसे मैंने यहां पे बताया था विलायक, विलायक को आप कहते हैं घोलक। इसका शाब्दिक अर्थ होता है घोलने वाला, यानी जो किसी पदार्थ को अपने में घोल ले, जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घोल ले, घोलने वाला क्या कहलाएगा? घोलक कहलाएगा। इट मीन्स विलायक कहलाएगा। और आप यहां देख रहे हो घुल्ल। घुल्ल का क्या मतलब होता है? घुल्ल का क्या मतलब होता है? घुलने वाला। यह है घोलने वाला और यह है घुलने वाला।
यानी जो किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता हो, जो किसी दूसरे पदार्थ में क्या होता हो, घुल जाता हो, उसको हम लोग कहते हैं घुल यानी कि विलय। घोलने वाला घोलक इट मीन्स विलायक, घुलने वाला घुल इट मीन्स विलय। और जब दोनों को आपस में मिला देते हैं यानी कि घुल को और घोलक को, तो हमारा बन जाता है विलयन, जैसे कि शरबत एक प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो चलिए, लेकिन इतने चीजों की जानकारी रखने से आप घोलक यानी कि विलायक और घुल यानी कि विलय को क्लियर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर पूछूं आपसे, मैं अगर पूछूं आपसे कि बच्चे बताओ, मैं आपसे अगर पूछता हूं, कोहल है मतलब एल्कोहल की कुछ मात्रा है और इस एल्कोहल में बेंजीन को ऐड कर देते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि बताइए इसमें कौन विलय है और कौन विलायक है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए बतलाना मुश्किल हो जाएगा कि आखिरकार इसमें कौन विलय है कौन विलायक है। तो आप इसकी आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो मैं बतलाता हूं। देखो, जैसे सपोज करो अगर 2 लीटर दूध है और इसमें आपने मिला दिया 1 लीटर पानी, तो 2 लीटर इसकी मात्रा ज्यादा है और 1 लीटर इसकी मात्रा क्या है, कम है। दोनों को मिलाने से आपके पास 3 लीटर का विलियन तैयार हो गया है। विलियन कितने लीटर का हो गया, 3 लीटर का। तो विलियन में जिस घटक की मात्रा कम होगी उसे हम लोग विलय कहेंगे। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं पानी, पानी 1 लीटर है, इट मीन्स इस विलियन के लिए पानी जो है वो विलय का कार्य करेगा। और दूध 2 लीटर है तो ये किस चीज का कार्य करेगा, विलायक का कार्य करेगा। अब देखना बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बतलाता हूं। यही दूध पानी है। अब देखो कंडीशन सेकेंड, ये फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन। अब देखो सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आपने क्या देखा, दूध एज अ विलायक कार्य कर रहा है। सेकेंड कंडीशन पे आप देखो, मैंने दूध ही लिया है और दूध में क्या ऐड कर दिया गया है, पानी। आप देख पा रहे हो पानी सपोज कीजिए कि 10 लीटर है और इसमें जो दूध ऐड किया गया है 2 लीटर है। कभी कभी आप क्या करते हो, भगवान की पूजा करते हो, नहीं भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हो, महादेव पूजा बोलते हैं, तो कुछ लोग दूध का उस पे अर्घ चढ़ाते हैं, कुछ लोग गंगा जल का, गंगा जल इट मींस पानी, पानी बोल रहे हैं तो आप समझ लो गंगा जल। और कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करके, जैसे छठ पूजा भी होती है अपने बिहार में, छठ पूजा बहुत ही फेमस है, आप जानते ही हो। तो छठ पूजा जो होती है सायंकाल का अर्घ हो या सुबह का अर्घ हो, उसमें कुछ लोग गंगा जल देते हैं, कुछ लोग दूध से अर्घ देते हैं और कुछ लोग गंगा जल और दूध दोनों को मिला के देते हैं अर्घ। तो मैं बतलाऊं, गंगा जल जब बोल रहा हूं इनमें आप पानी समझेंगे, उससे समझने के लिए, गंगा तो वैसे पवित्र नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी भी है और पवित्र नदी भी है। तो बच्चे, मैं ये पानी जो लिया है यहाँ पे 10 लीटर और इसमें 10 लीटर में 2 लीटर दूध मिला के, अब मान लीजिए अर्घ देने में आप उसका यूज कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो या ऐसे ही विलयन तैयार कर लिया, तो यहां पर आप ये जो 2 लीटर देख रहे हो इसकी मात्रा कम है। तो विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होगी उसे क्या कहेंगे आप, विलय। तो यहां पर दूध एज अ सॉल्यूट कार्य कर रहा होगा और पानी में आप देख रहे हो पानी कितना है, 10 लीटर है, इसकी मात्रा ज्यादा है, तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, विलायक की तरह कार्य करेगा। और टोटल विलियन कितना बनेगा आपका, 2 और 10 मिला दीजिए, 12 लीटर का विलियन तैयार होगा। और इस विलियन में क्या होगा, दूध भी होगा और पानी होगा ना, दोनों का मिश्रण होगा। तो अब आप बता सकते हो कि कौन विलायक है कौन विलय है। जिस घटक की मात्रा विलियन में कम होती है उसे विलायक कहते हैं और विलियन में जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है, सॉरी, विलियन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलय, और जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं बच्चे, विलायक। चलो, तो आप बता सकते हो, इसे याद रखना, विलियन में जिस घटक की मात्रा, जिस घटक की मात्रा कम होती है
उसे क्या कहते हैं बच्चे? उसे विलय कहते हैं। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। और इसका अपोजिट बोल दो, क्या होगा अपोजिट इसका? विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। क्लियर? तो विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होगी उसे क्या कहेंगे बच्चे? हम विलय कहेंगे। और जिस घटक की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी ना, जिस घटक की मात्रा अधिक होगी उसे आप क्या कहोगे? विलायक कहोगे। इसे याद रखना, जिस घटक की मात्रा कम होगी उसे विलय और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे विलायक। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है, आपने जो थंबनेल देखा होगा, मैंने विलयन के बारे में कुछ समझाया, और भी कुछ समझो पहले आप, फिर बात करेंगे हम उसके शांतन के पदों को। चलिए मैं बात कर लूं। आपको करने क्या है? आपने देखा विलायक और विलय जब दोनों को आप पिलाते हो तो क्या बनता है? विलयन। तो आपको इसमें विलायक विलायक को ए मानना है। मैं बोल रहा हूं मानना है, ऐसा नहीं कि ये होता है। विलायक को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। बेटा ये रामबाण है, आप अगर इसे याद कर लेते हो तो बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रश्नों को आप चुटकियों में हल कर लोगे। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप इसे याद कर लेते हो तो बहुत सारे प्रश्नों को चुटकियों में हल करोगे। तो थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट कीजिए और इस चीजों को देखिए। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टेड चीजें सिखाने जा रहा हूं। जब भी विलय की बात हो तो आप इसे ए मान लो, विलय की बात हो तो आप इसे बी मान लो, विलियन की बात हो। बताओ बच्चे विलियन कैसे बनेगा? बताओगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। विलियन कैसे बनेगा? जब आप विलायक और विलय को मिलाएंगे, यानी ए और बी को मिलाएंगे, विलायक और विलय, मतलब विलायक में विलय ऐड करेंगे तभी तो विलियन बनेगा। यानी आप कह सकते हो ए प्लस बी। तो इसके लिए आप यूज ऐसा कर लो, या मैं इसे बोल दूं टी। टी इट मीन टोटल। टोटल का मतलब विलय और विलायक दोनों जब ऐड कर दिया गया हो तो आप विलियन के लिए किस टर्म का यूज कर सकते हो? टी का यूज कर सकते हो। ठीक है। और मैं अगर बात कर लूं आयतन, आपको तो पता ही आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोलते हैं आयतन को? वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या बोलेंगे? भी। तो आयतन को भी से रिप्रेजेंट कर लो। और यदि बात कर लोगे भार, भार या द्रव्यमान, केमिस्ट्री में मैंने कई एक बार बताया है, भार को आप द्रव्यमान कह सकते हैं या फिर द्रव्यमान को आप भार कह सकते हो। लेकिन फिजिक्स वाले क्लास में ये गलती मत कीजिएगा, द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लो, भार या द्रव्यमान को। मोल को किससे रिप्रेजेंट करना है आपको? मोल को एन से रिप्रेजेंट कर लो। मोल प्रभाज, क्या बोला हमने? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स या चाय बोलते हैं इसे। ठीक है, चाय। क्या बोलेंगे? ट्रेन में चाय बेचते हुए देखे हो? चाय। चाय, गर्म चाय। आपको चाय नहीं बेचना है, चाय। ठीक है। चलो, विलायक हो गया, विलय हो गया, विलियन हो गया, आयतन, भार, मोल, मोल प्रभाज। चलो एक बात और लिख दे रहा हूं मैं, अनुभार। क्या बोला हमने? अनुभार। अनुभार को रिप्रेजेंट कर लो किससे? एम से। अब देखो,
आप यदि अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे बच्चे, अपने साथ कॉपी को निकाल के रहेंगे। अगर कॉपी को निकाल के रखते हैं तो आप चीजों को अच्छी तरीके से सीखेंगे, समझेंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, नोट्स भी करेंगे। जितना नोट करोगे, सेल्फ नोट्स जितना बनाओगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए कारगर होगा। इसलिए खुद से पढ़िए, पढ़ते समय अपने नोटबुक को ओपन रखिए और पेन रखिए और क्लास नोट्स तैयार करते चलिए। तो चलिए बच्चे, मैं बतला दूं, अगर मुझे लिखना हो, क्या लिखना हो, अगर मुझे लिखना हो विलायक का भार, ध्यान से देखना, विलायक का भार, अगर मुझे लिखना हो विलायक का भार, इतना बड़ा ना लिख के हम शॉर्ट में से लिख सकते हैं। बताओ तो भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप देख पा रहे हो क्या, इस पे येलो चलेगा क्या, येलो, व्हाइट चलेगा क्या, व्हाइट चलेगा। तो चलिए, अगर आप देख पा रहे हो भार, भार को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू। तो आप इसे, यहां भी भार है, भार के लिए क्या यूज करेंगे, डब्ल्यू। किसके लिए, विलायक के लिए। तो आप देख पा रहे हो विलायक को क्या कहा है हमने, ए। तो आप इसे किससे रिप्रेजेंट करोगे, डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट करोगे इसे आप। क्लियर? अगर आपको लिखना हो विलय, आपको अगर लिखना हो विलय का भार, तो बताओ तो विलय के भार को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, भार को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू। और विलय के लिए मैंने क्या सिखाया है, विलय के लिए देखते जाओ यहां से, विलय के लिए क्या सिखाया है, बी। तो आप इसे किससे रिप्रेजेंट करोगे, भार के लिए तो मैंने ले लिया डब्ल्यू, और विलय के लिए आप लिख सकते हो डब्ल्यू बी। और यदि आप विलयन के भार को लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे बता दो, यह है विलयन, विलयन के भार को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो भार के लिए क्या बोलेंगे, डब्ल्यू। और विलयन के लिए क्या बोलोगे बच्चे, विलयन के लिए देखो, विलयन के लिए टी, तो आप इसे डब्ल्यू टी भी कह सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या मैं ए प्लस बी नहीं कह सकता, जी हाँ बच्चे, बिल्कुल ही कह सकते हो। और कुछ बच्चे जो इन चीजों को जान रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि सर ये क्या बतला रहे हैं। बच्चे, ये छोटी छोटी चीज है, कहा गया है देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। कभी भी किसी भी चीजों को छोटा नहीं समझना चाहिए। आपको आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, याद हो जाएगा, और ये जो मैं बतला रहा हूं ये आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत ज्यादा हेल्प देगा। तो प्लीज आप इसे निश्चित रूप से करें। तो चलिए, ये तो भार हो गया। अगर मैं दूसरा टर्म को लेके चलूं, अगर पुनः मैं आपसे पूछूं कि अगर हमें लिखना हो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, तो भार बोलो या द्रव्यमान, दोनों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भार को भी डब्ल्यू से और द्रव्यमान को भी डब्ल्यू से। तो आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो डब्ल्यू ए, और क्योंकि भार और द्रव्यमान एक ही है केमिस्ट्री क्लास में। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं और बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, भार को द्रव्यमान बस केमिस्ट्री की क्लास में बोलना। तो अगर आपको लिखना पड़े विलायक का द्रव्यमान, चलो मैं एक लिख के बतलाता हूं। अगर विलायक का द्रव्यमान लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे, द्रव्यमान को डब्ल्यू से और विलायक के लिए क्या बोलोगे, ए बोलोगे। उसी तरह से अगर लिखना पड़े आपको विलायक का, विलायक का, अच्छा विलायक का तो लिख लिया ना, अगर हमें लिखना पड़े विलय, विलय का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को डब्ल्यू से और विलय के लिए क्या बोलेंगे हम, अभी अभी मैंने बताया था, विलय के लिए क्या बोलेंगे यहां से, बी। अगर हमें विलयन के लिए लिखना हो तो विलयन के लिए क्या लिखेंगे बताओगे, विलयन का द्रव्यमान क्या लिखेंगे, डब्ल्यू, और विलयन है तो विलयन के लिए क्या बताया था आपको हमने, टी बताया था, तो डब्ल्यू टी। जस्ट इसी प्रकार फिर से देखिए, अगर आपको निकालना हो विलायक के मोलों की संख्या या विलायक के मोल, विलायक के मोल को लिखना हो तो कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे इसे, तो आप देख लो मोल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, मोल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो बच्चे, मोल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एन से। यहां भी मोल है, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, एन से। और किसके लिए मोल की बात हो रही है, विलायक के लिए, तो विलायक को किससे रिप्रेजेंट किया था आपने, ए से। इसे किससे रिप्रेजेंट करोगे, ए से। अगर हमें उसी तरह से विलय के मोल को रिप्रेजेंट करना हो, विलय के मोल या मोलों की संख्या भी कह सकते हो, मोल को एन से, और विलय के लिए क्या बोलेंगे, तो विलय के लिए शर बी बोलेंगे। क्या किसी को कोई डाउट? तो आइए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं
कि अगर विलियन का मोल लिखना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बताओ। विलियन के मोलों की संख्या या विलियन में कुल मोल, तो क्या बोलेंगे बच्चे, Na प्लस Nb। आप बोल सकते हो ना, विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। या इसे आप बोल सकते हो मोल, और टी का मतलब टोटल, टोटल इट मींस विलय और विलायक दोनों ना। उसी तरह से और भी, अब तो आप सीख ही गए होगे, आप कैलकुलेट कर सकते हो मूल प्रभाज के बारे में, अनुभार के बारे में ना। अगर मैं चाय ए बोल दूं, चलो मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, इसी प्रकार अगर मैं बोल दूं, अगर बोल दूं मैं चाय ए, अगर मैं बोल दूं आपसे विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज, तो आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, चाय ए या एक्स से भी लोग पढ़ लेते हैं इसे। अगर आपको लिखना हो विलय का मूल प्रभाज, ध्यान से देखना, विलय का मूल प्रभाज, तो आप क्या बोलेंगे इसे, चाय बी या एक्स बी बोलेंगे। यदि आपको विलियन का मूल प्रभाज लिखना हो बच्चे, विलियन का मूल प्रभाज, तो विलियन का मूल प्रभाज को क्या लिखोगे आप बताओ, चाय ए प्लस चाय बी, चाय ए प्लस चाय बी, क्लियर। उसी तरह से देख लो पीछे, अगर आपको अनुभार को लिखना हो, अनुभार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। तो चलो अनुभार को लिख के दिखाओ क्या होगा, अनुभार को लिख के दिखाओगे क्या होगा। अगर आपको लिख के दिखाना हो विलायक का अनुभार, ध्यान से देखना बच्चे, अगर आपको लिख के दिखाना हो विलायक के अनुभार को, विलायक का अनुभार कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बता दो बच्चे। अनुभार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, और विलायक के लिए क्या बोला, ए, तो क्या हो जाएगा एम में। उसी तरह से अगर आपको लिखना हो विलय का अनुभार, विलय का अनुभार, तो क्या बोलोगे, एम, और विलय के लिए क्या लगा दोगे, बी। उसी प्रकार अगर आपको लिखना हो विलियन का अनुभार, किसका अनुभार, विलियन का अनुभार, तो बताओ आप क्या लिख लोगे, एम टी। अगर इतनी सारी चीजों को आप कंप्लीट कर लेते हो तो हम बात करने वाले हैं किन चीजों की, तो जिसका आपका और हमें दोनों आदमी को इंतजार है। वो इंतजार क्या है, सांद्रता। और सांद्रता में पहला, सांद्रता की व्यक्त करने की कौन सी विधि है, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत अगली विधि है। तो चलिए अपने क्लास को कंटिन्यू करें हम लोग। मैं अगर आपसे पूछूं, बताओगे विलियन की सांद्रता क्या होगी, बताओ। विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता से आप क्या समझते हो बताओ, विलियन की सांद्रता से आप क्या समझते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसे आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बताओगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता की बात कर लो, कलर चेंज कर लूं मार्कर का, चलिए मैं इसे इरेज कर ले रहा हूं। अगर मैं बात कर लूं विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता क्या होती है, किसी विलायक के निश्चित द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। क्या बोला हमने, चलो मैं इसे लिख के बतलाता हूं।
किसी विलायक के निश्चित द्रव्यमान में किसी विलायक के निश्चित द्रव्यमान में उपस्थित किसी विलायक के निश्चित द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या बताया बच्चे हमने? मैंने बताया आपको किसी भी विलायक के निश्चित द्रव्यमान में, कोई विलायक है अगर उसका द्रव्यमान निश्चित है, उस निश्चित द्रव्यमान में विलय की जो मैक्सिमम मात्रा घुली हुई होती है उस मात्रा को ही उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। हमारा जो विलयन है इस विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां हैं। विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां निम्नलिखित है। ऐसा लिख लो आप, या निम्न है, जो लिखना है लिखो। निम्न है जिसमें आता है, क्या क्या आता है बच्चे? हम लोग पढ़ेंगे। व्हाइट सही है ना? कलर ब्लैक, ब्लैक सर, ब्लैक किधर गए सर? आइए सर ब्लैक। तो आइए मैं बतला दूं क्या पढ़ा था बच्चे, प्रीवियस स्लाइड को देख लूं मैं। अच्छा, सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां है ना, मैं बात कर लो। इसमें हम लोग पढ़ने वाले में कौन कौन से टर्म है, सांद्रण को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, हर एक विधि को हम लोग अच्छी तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट बने रहे। सबसे पहली विधि है अगर मैं बात करूं द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरी विधि की बात कर लूं तो आयतन प्रतिशत। तीसरी विधि की बात कर लूं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चौथी विधि की बात कर लूं मोलरता। पांचवी विधि की बात कर लूं मोललता। अगर अगली विधि को देखो नॉर्मलता। सातवां विधि देख लूं मोल प्रभाज। आप इसे क्या कहते हो? इसे एक नाम और से भी जानते हो आप, मोल भिन्न, और भी नाम से जानते हो इसे आप, मोल अंश। क्या कहते हो इसे? मोल भिन्न, मोल अंश, इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इन नामों से आप इसे जानते हो। और भी विधि है, नॉर्मेलिटी इसको कहेंगे, इसको मोललिटी कहेंगे, इसको मोलरिटी कहेंगे। ठीक है, लिख दो क्या? द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज कहोगे, या कुछ लोग इसे वेट परसेंटेज भी कह लेते हैं, वेट परसेंटेज कह लोगे। इसको आप बोलोगे वॉल्यूम परसेंटेज। कलर कॉम्बिनेशन बताएंगे सर। व्हाइट चलेगा क्या सर? नहीं, रेड, व्हाइट, व्हाइट। वॉल्यूम परसेंटेज कह लो आप इसे ना। इसको आप क्या बोल लोगे?
मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसे आप क्या बोल लोगे? इसे इरेज कर लो। इसे आप क्या बोल लोगे? मोलरिटी, इसे क्या बोलोगे? मोलरिटी, मोलरिटी, ये मोलरिटी है, मोलरिटी, मोलरिटी, ध्यान से। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, और इससे आप कहोगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो द्रव्य ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, आप इसे कह सकते हो। देखो मेरे स्लाइड भी खत्म हो गए। चलो, पीपीएम क्या में विधि थी? डीबीएस आ जाओ मैं। 7 8 पीपीएम, जिसको आप कहते हो पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्या बोलोगे इसे? पार्ट्स प्रति मिलियन भाग में। पार्ट्स प्रति मिलियन भाग में, पार्ट्स प्रति मिलियन भाग में। ठीक है, चलिए, तो मैं बात कर लिया, इन सारे टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। ये जो आप देख पा रहे हो, एक एक टर्म्स को पढ़ना है आपको। और ये मैं बता दूं, क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए ये जरूरी है। दोनों क्लास के बच्चों को इसे पढ़ना है। ठीक है, और जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसा कि आपको मालूम ही है कि 80% चीजें क्लास 11th से आपके कंपेटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बोर्ड एग्जाम में अब 12th की बोर्ड होती है तो 12th वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन फील्ड की बात कर ले तो कंपटीशन फील्ड में क्लास 11th से ही क्वेश्चन उठाते हैं। ये सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, आयतन प्रतिशत क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, मोलरता क्या है, मोलरता क्या है, मोलरता और यह है मोललता, ये नॉर्मलता क्या है, मूल प्रभाज क्या है, एक एक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी लेंगे। क्या बताएंगे आप? डिसीजन देंगे क्या आज की क्लास को यहीं पे रोका जाए? बताइए बच्चों। यदि आप बोलेंगे तो मैं यहीं पे ब्रेक करूंगा, और यदि कहेंगे आगे क्लास को कंटिन्यू करने तो फिर मैं कंटिन्यू भी करूंगा। मुझे 2 लाइन याद आ रहा है, कुमार विश्वास साहब को आपने सुना होगा। चलो 2 लाइन बोल दूं क्या आपके लिए? चलिए सुनेंगे। मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थपथपाते हैं, मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग रूठ जाते हैं, मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग रूठ जाते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, आपका दिन शुभ हो। और यदि कोई कहीं से आके क्लास कर रहे हैं तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। थैंक्स।